राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार एक व्यक्ति सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। कपड़े कीचड़ से सन गए। वह घर वापस आ गया। कपड़े बदलकर वापस सत्संग की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा और वापस घर आकर कपड़े बदले, फिर सत्संग की तरफ चल दिया। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले व्यक्ति ने उससे कहा कि आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें, लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दूसरे वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ। ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरानी का ठिकाना न रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा जाने लगे तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाह माफ कर दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके सारे गांव के लोगों के पाप क्षमा कर दे। इसलिए मैं यहाँ तक आपको स्वयं पहुँचाने आया हूँ। अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुँच गया। और एक हम हैं, यदि हमारे घर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम हो जाए तो उसके लिए हम सत्संग और भजन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज्यादा दुनिया की चीजों और रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा मोह है। इसके विपरीत वह आदमी जो 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदल कर सत्संग चला गया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था। वह किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए काल ने स्वयं उस व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन स्मरण करने बैठे तब हमारा मन चाहे कितनी भी चालाकी करे, कितनी भी मार्ग में बाधाएं आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक ना एक दिन हमारा मन स्वयं ही हमें भजन और स्मरण में लगा देगा और फिर हमें आनंद आने लगेगा। क्योंकि ये मन चंचल अवश्य है, लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि हे अर्जुन, अगर हम बार बार इसको काबू में करने की कोशिश करें तो एक दिन ये हमारे वश में हो जाता है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही किसी काम के लिए भजन स्मरण में ढील देनी चाहिए। वह परमात्मा आप ही हमारे सारे कार्य सिद्ध कर देगा और हमें सफलता मिलेगी। इसलिए हमें कभी भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।